बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों मित्रों में से एक मित्र बहुत मेहनती था और एक मित्र सिर्फ भगवान भरोसे जीवन जी रहा था। वह दिन भर देवी देवताओं की पूजा करता तथा प्रार्थना में मग्न रहता था। दोनों ने मिलकर खेती करने के लिए कुछ जमीन खरीदी। जो मित्र मेहनती था वह खेत में दिन भर मेहनत करता और खेत की देखरेख करता था, जबकि दूसरा मित्र जो दिन भर पूजा करता और भगवान भरोसे रहता था और प्रार्थना करता कि उनकी फसल अच्छी हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया और काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। उनके खेत में फसल तैयार हो गई। मेहनती व्यक्ति ने पूरी फसल काटी और खेत से घर लेकर आया तो वह मित्र जो सिर्फ पूजा पाठ करता था, मेहनत नहीं करता था, वह मित्र बोला कि इसमें से आधा हिस्सा मेरा है। तब मेहनती व्यक्ति ने कहा कि भाई, तुमने तो खेत में एक दिन भी काम नहीं किया, तो इस फसल में तुम्हारा हिस्सा कैसे हो सकता है? दोनों मित्रों के बीच वाद विवाद बढ़ गया और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों मित्र अपनी अपनी बात लेकर राजा तक पहुंच गए। राजा ने दोनों मित्रों की बात सुनी और कहा कि मैं तुम दोनों को एक एक बोरी गेहूं दे रहा हूं। कल जो व्यक्ति पूरे गेहूं साफ करके ले आएगा वही इस फसल का मालिक होगा। दोनों दोस्त अपनी अपनी बोरी लेकर घर पहुंच गए। पूजा करने वाला मित्र भगवान के सामने बैठ गया और प्रार्थना करने लगा कि उसकी गेहूं की बोरी साफ हो जाए। मेहनती व्यक्ति गेहूं साफ करने में लग गया। पूरी रात जागकर उसने गेहूं साफ कर लिए। सुबह होते ही दोनों मित्र राजा के दरबार में पहुंच गए। मेहनती व्यक्ति के गेहूं साफ थे। उसने गेहूं के सारा कचरा निकाल दिया था, जबकि भक्ति करने वाले व्यक्ति की बोरी ऐसी की ऐसी थी। राजा ने भगवान भरोसे रहने वाले व्यक्ति से कहा कि भाई, देवी देवता भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। तुमने रात भर भक्ति की लेकिन मेहनत नहीं की, जबकि तुम्हारे मित्र ने मेहनत की, गेहूं का कचरा साफ कर लिया। तुम भी मेहनत करते तो तुम्हारे गेहूं भी साफ हो जाते। राजा के बाद पूजा करने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह समझ आ गई। इसके बाद से दोनों मित्र खेती में बराबरी से मेहनत करने लगे। दोनों की मेहनत से उनकी फसल काफी अच्छी हो गई थी और अच्छे से रहने लगे। अतः इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सिर्फ सोचने और प्रार्थना करने से ही फल की प्राप्ति नहीं होती। फल के लिए परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम से ही फल की प्राप्ति होती है। तो सभी को अपने अपने कार्यों में मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता।